शहर के अंदर मुख्य सड़कों पर जितने भी फुटपाथ है वो लगातार दुकानदारों के द्वारा, लगातार अपराधियों के द्वारा घेरे जा रहे हैं और जो आम लोग हैं, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका जो अधिकार है उसे लगातार छीना जा रहा है। अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए ही शायद पुलिस व्यवस्था को आरंभ किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। और जो भी दर्शक मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे वो भी यही सोचते होंगे कि शायद पुलिस अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए ही होती है और समाज के अंदर अपराध कम हो इसके लिए काम करने के लिए होती है। और अगर पुलिस ही अपराधियों का साथ दे, अपराधियों को अपराध करने से ना रोके और अपनी आंखें मूंद ले, तो उस वक्त समाज के अंदर अव्यवस्थाओं का क्या आलम होगा आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं फैजाबाद जिले के अंतर्गत स्थित बल्लभगढ़ शहर की पुलिस के बारे में। अगर आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो कृपया फॉलो कर लें, और अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो ऐसी ही कुछ खास खबरों को देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें। तब तक मैं लौट के आता हूँ। आप देख रहे हैं ATN न्यूज। दर्शकों, दिख रही तस्वीरें बल्लभगढ़ की उस जगह की हैं जहां पर बल्लभगढ़ पुलिस के DCP, ACP और बल्लभगढ़ शहर के थाना अध्यक्ष बैठते हैं। यानी कि एक तरफ तो थाना और उसके बिल्कुल सामने वो जगह जहां पर DCP और ACP जैसे उच्च अधिकारी पुलिस के बैठते हैं। पर इसके बावजूद भी लोगों के अधिकारों का हनन इन दोनों ऑफिसों की बिल्डिंगों के बीच में होता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। जी हाँ दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि लगातार हम पैदल चलने वाले लोगों की आवाज को बुलंद करते रहते हैं और उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए समय समय पर आप तक खबरें पहुंचाते रहते हैं। आज की हमारी यह खबर इसी बात से संबंधित है। बल्लभगढ़ सिटी थाने के बाहर मेन गेट के जब हम दोनों तरफ अपनी निगाह दौड़ा के देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो फुटपाथ लोगों के पैदल चलने के लिए बना हुआ है, उस फुटपाथ पर लोगों ने अपना सामान रख रखा है और उसे धड़ल्ले से पुलिस के सामने बेच रहे हैं। आप लोगों का ये मानना होगा कि ये लोग गरीब लोग हैं और गरीब लोग दुकान खरीद नहीं सकते, किराया भर नहीं सकते, तो भला इसमें बुराई क्या है अगर वो पटरी पर बैठकर अपना सामान बेच रहे हैं। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि नगर निगम ने पहले कुछ महीनों पहले एक व्यवस्था की थी और उस व्यवस्था के अनुसार सरकारी जगह जो खाली पड़ी हुई है वहां पर इन सभी लोगों को जगह अलॉट की गई थी। टोकन सिस्टम के द्वारा लोगों को दुकानें दी गई थी टेम्परेरी रूप से, ताकि ये लोग अपनी आजीविका कमा सकें। परंतु वो व्यवस्था कारगर साबित ना हो पाई, जिसके चलते ये लोग दोबारा से उन्हीं जगहों पर बैठ गए जो जगह लोगों के चलने के लिए है। हम मानते हैं कि वो लोग गरीब हैं, पर कहीं ना कहीं अगर कोई गरीब व्यक्ति भी अव्यवस्था फैला रहा है और किसी की जान को खतरे में डाल रहा है तो वो भी कहाँ का न्याय है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इन लोगों के यहाँ बैठने से किसकी जान खतरे में डल रही है और कैसे। दर्शकों, सड़क होती है वाहनों के चलने के लिए, परंतु जिन लोगों को उस रास्ते से पैदल गुजरना होता है तो उसके लिए सड़क पर एक व्यवस्था होती है जिसे हम फुटपाथ कहते हैं, जहां से पैदल यात्री उस फुटपाथ का उपयोग करके वहां से गुजर सकते हैं। परंतु फुटपाथों के ऊपर तो लोगों ने अपना सामान रखा हुआ है, बेचने के लिए प्रदर्शित किया हुआ है, तो पैदल चलने वालों को मजबूरन मुख्य सड़क पर चलना होता है। और जब वो लोग इस सड़क पर चलते हैं तो वाहनों की चपेट में आने का खतरा लगातार उनके ऊपर बना रहता है और वो लोग जैसे तैसे बचते बचाते अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं। अब क्योंकि ये उनका अधिकार है कि वो पैदल चले और फुटपाथ पर चले, पर उनके इस अधिकार के अंदर बाधा पहुंचा रहे हैं वो लोग जो कि गरीब हैं, अपना सामान बेच रहे हैं, अपनी आजीविका चला रहे हैं। बजाय उन लोगों की सही जगह पर व्यवस्था करने के नगर निगम इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा। और वहीं अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस थाने के मुख्य द्वार के दोनों तरफ इतना अतिक्रमण है कि कभी कभी यहाँ पर भीड़ का भी आलम देखने को मिलता है। दर्शकों, अभी कुछ दिन पहले ACP ट्रैफिक विनोद ने बाजार के कुछ लोगों के साथ मीटिंग की और उस मीटिंग के अंदर वो लोग ये निष्कर्ष निकालना चाहते थे कि आखिरकार बाजार को कैसे जाम मुक्त किया जाए, फुटपाथ को कैसे खाली करवाया जाए। अब मुख्य बात यह है कि जो दुकानदार खुद फुटपाथ घेरते हैं अपना सामान रखकर, भला ऐसे अपराधियों के साथ पुलिस की मीटिंग क्या किसी हद तक पहुंच पाएगी। वहीं जब हमने ACP साहब से कहा कि पूरे शहर के अंदर आप हमें 100 मीटर फुटपाथ दिखा दीजिए जहां पर पैदल लोग अपने अधिकार का इस्तेमाल करके उस रास्ते को
पैदल पार कर सके बिना किसी अड़चन के, तो एसीपी साहब का जवाब लगभग चुप था। उनकी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने ये कहा कि समय समय पर हम धीरे धीरे कार्रवाई करते रहते हैं और धीरे धीरे फुटपाथों को खाली करवा रहे हैं। पर आप दर्शक जो बल्लभगढ़ के हैं, आपने शायद ही किसी फुटपाथ को देखा हो। मामला चाहे बल्लभगढ़ बाजार का हो, मामला चाहे मोना रोड गुप्ता होटल चौक का हो, शहर के अंदर मुख्य सड़कों पर जितने भी फुटपाथ हैं वो लगातार दुकानदारों के द्वारा, लगातार अपराधियों के द्वारा घेरे जा रहे हैं। और जो आम लोग हैं, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका जो अधिकार है उसे लगातार छीना जा रहा है। पर आम लोगों का साथ कौन देता है दर्शकों? अगर आम लोगों का साथ पुलिस देती तो आज ये फुटपाथ खाली होते, बजाय इसके कि यहाँ पर सामान रख के बेचा जा रहा है। हम लगातार कई महीनों से पुलिस को इस बात की शिकायत देते आ रहे हैं, पर बजाय पुलिस इस काम को करे, पुलिस ठिकान पर जूं भी नहीं रेंग रही। मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस फरीदाबाद से ये अपील करता हूं कि बल्लभगढ़ को जाम मुक्त करवाने के लिए कुछ सड़कों को वन वे किया जाए और जो लोग फुटपाथ पर अपना सामान रखकर बेचते हैं उन लोगों के लिए कहीं और व्यवस्था की जाए, ताकि बल्लभगढ़ शहर के अंदर लोगों का जीवन आसान बन सके और एक बेहतर समाज रहने के लिए बन सके। दर्शकों, मिलूंगा अन्य किसी खास खबर के साथ। आप जुड़े हुए थे एस.एस. राठौर से एटीएन न्यूज़ के माध्यम से।